एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जिसके इंस्टाग्राम पर कई लाख फॉलोअर्स होते हैं। वो मॉडल होती है, सुबह उसका शूट होता है, 12 साढ़े 12 बज रहा होता है। वो कैब लेती है और बीच चौराहे पर आकर के अपनी कैब का इंतजार करने लगती है। तभी उसके सामने एक आदमी आता है, एक लड़का आता है जिसकी उम्र लगभग 35 से 36 वर्ष मालूम हो रही है। अब वो आता है, लड़की सब कुछ अभी तक सामान्य नहीं समझ रही थी क्योंकि सब कुछ सामान्य लग रहा था। बीच चौराहा रहता है, गाड़ियां आ रही होती है, जा रही होती है, भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है। अब लड़की से कुछ दूरी पर वो लड़का खड़ा हो जाता है। इसके बाद लड़की को वो घूरने लगता है, देखने लगता है। लड़की इग्नोर करती है, थोड़ी असहज होती है, लेकिन वो इन सब चीजों को इग्नोर करने की पूरी कोशिश करती है। यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा होता है। लड़की बार बार कैब को फोन करती है, कैब पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। इसके बाद लड़की उस आदमी से थोड़ी दूर खड़ी हो जाती है, लेकिन जो आदमी रहता है 10-20 मिनट घूरने के बाद वो अपनी असली औकात दिखाता है। वो उस महिला के और पास जाकर के खड़ा हो जाता है जो कि मॉडल रहती है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। इसके बाद वो अपनी पैंट की जिप खोलता है और लड़की को अपना सामान दिखाते हुए वो उस लड़की के सामने यानी मॉडल के सामने मास्टरबेशन करने लगता है। लड़की ट्रॉमा में चली जाती है, वो दहल जाती है, डर जाती है, लेकिन जो व्यक्ति रहता है वो लगातार इन सारी चीजों को अंजाम दे रहा होता है। सोचिए, बीच चौराहे पर, बीच सड़क पर, भीड़ भाड़ वाले इलाके में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन वो आदमी जो बीच चौराहे पर, बीच सड़क पर खड़े होकर के ये सारी चीजें कर रहा होता है। कोई होटल नहीं, कोई गार्डन नहीं, कोई झाड़ी नहीं, कोई पेड़ नहीं, बीच सड़क पर, बीच रोड पर। शायद ये भारत का पहला ऐसा केस होगा। अब जो मॉडल रहती है वो अपना मोबाइल निकालती है और चुपके से वीडियो बना लेती है। जब वो घर आती है, ट्रॉमा से बाहर निकलती है, तो इसके बाद वो अपने इंस्टाग्राम पर वो वीडियो शेयर करती है जहां पर वो बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। अब जैसे ही वीडियो अपलोड होता है, वायरल हो जाता है, ट्रेंडिंग में आजकल चल रहा है। आप लोगों ने भी वो वीडियो देखा होगा। एक व्यक्ति की मानसिकता कितनी गिर चुकी है, कितनी गिर जाती है। और सोचिए वो पर्दे के पीछे सुनसान जगहों पर कैसे होते होंगे। वो यही लोग होते हैं जो दुष्कर्म जैसे अपराधों को अंजाम देते हैं। अब जो पुरुष रहता है, आखिर उसका मनोबल इतना बढ़ा कैसे कि वो बीच सड़क पर ये सारी चीजें कर रहा होता है। तो मनोबल बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है उसने चेहरे को छुपा रखा था, मास्क लगा करके रखा था। आपने देखा होगा जितने भी आरोपी होते हैं, पुलिस उनके चेहरों को ढक करके, छुपा करके लेकर के जाती है ताकि उनकी पहचान ना हो सके। आरोपियों को डर ही नहीं है, भय ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी पहचान तो छुपी रहेगी, उनका परिवार सुरक्षित रहेगा। इसलिए वो इन अपराधों को अंजाम देते हैं और ऐसी निजी हरकत करते हैं। सोचिए, क्या वो व्यक्ति ऐसा करता अगर उसके चेहरे पर मास्क नहीं लगा होता? उसने चेहरे को छुपा रखा था, उसे लगा कि मेरा चेहरा तो छुपा है, इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी पहचान नहीं जाहिर होगी। आपका मन सिहर गया होगा कि एक व्यक्ति, एक पुरुष कितनी हद तक गिर सकता है। कि भारत में महिलाओं को लेकर के कोई ठोस कानून नहीं है। सोचिए, निर्भया को इंसाफ मिलते मिलते 10 साल का वक्फा निकल गया। 10 साल बाद निर्भया के दोषियों को फांसी मिली, लेकिन उनमें से एक आरोपी जो कि नाबालिग था, इसलिए उसे सजा नहीं हुई, जबकि उसने ही सबसे ज्यादा निर्भया को चोट पहुंचाई थी। कानून तो भारत का ये होना चाहिए, न्याय प्रक्रिया ये होना चाहिए कि अगर किसी नाबालिग ने किसी जुर्म को अंजाम दिया है तो जब वो बालिग हो जाता है तब उसे सजा मिलनी चाहिए। और जो जुर्म उसने किया है, जितने संगीन जुर्म उसने किए हैं, उसी के आधार पर उसे सजा मिलनी चाहिए, उसे उसके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि न्याय प्रक्रिया जो है वो इतनी धीरी है, इतनी सुस्त है और इतनी लंबी चलती है कि न्याय मांगने वाले, न्याय लेने वाले, न्याय देने वाले सब आहत हो जाते हैं। बाकी आपका क्या सोचना है कि ऐसी मानसिकता वाले पुरुष कहां से आते हैं? अपनी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो गुरुग्राम में हुआ वो कभी किसी महिला के साथ था, इसके लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या कानून में बदलाव लाना चाहिए? क्या उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया? नहीं किया गया है, क्योंकि अब तक
ऐसी कोई सूचना मिली नहीं है। सोचिए, उसको गिरफ्तार तक नहीं किया गया है, उस पर संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके जेल भेजना तो बहुत दूर की बात है। आप लोग अपनी अपनी राय लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हुए मिलती हैं आपसे किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।